पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल ना देने की स्थिति में गैस ना देने के रूसी फैसले पर जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के ब्लैकमेल से किसी देश को नुकसान नहीं होने देंगे। हमारी बात कतर और जापान से चल रही है। रूस से बात जान ले कि धमकी और ब्लैकमेल से काम नहीं चलेगा। और 10 बजे की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, एनसीबी की दिल्ली यूनिट ने शाहीन बाग के जामिया नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 किलो हेरोइन और 47 किलो संदिग्ध नार्को बरामद किया है। इस दौरान 30 लाख कैश और नोट गिनने की मशीन भी एक घर से पाई गई है। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और इस वक्त की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, अयोध्या में अराजक तत्वों ने अमन चैन खराब करने और दंगा भड़काने की नापाक कोशिश की है। इसके लिए आपत्तिजनक लिखी बातों के कागज शहर की 2 मस्जिदों समेत 3 जगहों पर फेंके गए। पुलिस ने मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी में 21,900 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स धर्म स्थलों से हटाए गए, जबकि 40,000 की आवाज कम कर दी गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक बिना किसी भेदभाव के यह अभियान चलाया जा रहा है। जिन लाउड स्पीकरों को हटाया गया वो बिना अनुमति बजाए जा रहे थे। और 10 बजे की 5वीं ब्रेकिंग न्यूज, आरजेडी के बाद आज पटना के हज भवन में जेडीयू की इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस दावत में शरीक हुए। उसके साथ तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने किया। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र सरकार ने दी राज ठाकरे की औरंगाबाद रैली की इजाजत। प्रशासन ने रैली के लिए 16 शर्तें लगाई हैं। पुणे से 150 कारों के काफिले को ही औरंगाबाद जाने की इजाजत मिली है। साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई है कि रैली में किसी भी तरीके का भड़काऊ बयान नहीं दिया जाएगा। 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, एमएनएस चीफ प्रमुख राज ठाकरे ने सीएम योगी को धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए बधाई दी है। ठाकरे ने ट्वीट पर लिखा, धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मैं तहे दिल से बधाई देता हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में हमारे पास कोई योगी नहीं है, हमारे पास भोगी है। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद ने अब एक भावुक मोड़ ले लिया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा की 8 साल की बेटी ने अपने माता पिता की रिहाई के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। आरोही ने अपने माता पिता की रिहाई के लिए पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी शांति, एकता और विकास रैली में आज शामिल होने के लिए असम पहुंचे। पीएम ने दीफू में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, पहले यहां बम और गोलियों की आवाज सुनाई जाती थी, लेकिन आज यहां तालियां बज रही हैं, जयकारा गूंज रहा है। और 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के लिए भारत के रुख के सवाल पर अरिंदम बागची ने कहा कि आतंकवाद के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अगली बड़ी खबर, यूपी में भूमाफियाओं और गुंडों के खिलाफ बुलडोजर से कार्रवाई लगातार जारी है। गाजियाबाद के उस्मान गढ़ी में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। गाजियाबाद के अलावा मेरठ में 6 अवैध दुकानों को बुलडोजर से ढा दिया गया। ये दुकानें कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के गुर्गे अजय सहगल की थी। 10 बजे की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर आज जोरदार पलटवार किया। मायावती ने अखिलेश यादव के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि वो एक बार फिर यूपी की सीएम या आगे पीएम बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति कभी नहीं बनना चाहेंगी। 10 बजे की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। सिद्रा इलाके से संदिग्ध आईडी बरामद की गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मिले आईडी में करीब 100 ग्राम विस्फोटक और 400 ग्राम छर्रे मिले हैं। इस विस्फोटक को जम्मू श्रीनगर हाईवे के किनारे पर एक बैग में रखा गया था। 10 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन संकट के बीच 2 मई से 4 मई तक पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुलाकात भी करेंगे। और 10 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली में अगले 24 घंटे तक बिजली की आपूर्ति में समस्या हो सकती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को समीक्षा बैठक और पर्याप्त कोयले की आपूर्ति के लिए चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली में बिजली की खपत की मांग 6000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है।